हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं राजेश्वरी आप सभी का आनंद टीवी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण हम सबने कल श्रवण किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में हमने श्रवण किया कि ब्रह्म वैवर्त पुराण है क्या। वास्तव में आगे अब हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के फर्स्ट खंड ब्रह्मखंड की ओर चलते हैं। ब्रह्मखंड में शौत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कहा कि प्रलय काल में एक दिव्य प्रकाशित तेजमय पुंज था। उस प्रकाश का वह प्रकाश 100,000 सूर्य के तेज के समान था। वह प्रकाश और किसी का नहीं, वह प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का था। उस प्रकाश के अंदर 3 लोक आते हैं। सर्वप्रथम आता है गोलोक। गोलोक 3 करोड़ योजन फैला हुआ है, लंबाई और चौड़ाई और मंडलाकार में है। गोलोक के वामवर्ती भाग में बैकुंठ है, जो गोलोक से ठीक 50 करोड़ योजन नीचे है, और दक्षिणावर्ती में शिवलोक है। बैकुंठ में भगवान श्री हरि नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ में सुंदर अपने पार्षदों के साथ निवास करते हैं। गोलोक में जन्म मृत्यु जया आदि जरा आदि कुछ भी नहीं आता, कोई भी दुख नहीं। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ लोक में भी है, जन्म मृत्यु जरा आदि कुछ भी नहीं आता। शिवलोक भी अद्भुत है, वहां भगवान शिव मां पार्वती के साथ में तथा अपने गणों के साथ में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुंदर स्वरूप का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में जब प्रलय काल होता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अकेले होते हैं, लेकिन जब सृष्टि काल होता है तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों और राधा रानी के साथ में गोलोक में निवास करते हैं। ठीक जब भगवान श्री कृष्ण कृष्ण स्वरूप रखने के लिए द्वापर युग में अवतरित हुए थे, उस अवतरित होने से पहले राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की थी कि हे राधे, मेरे साथ आप भी चलो, आप भी मेरे साथ में लीला करो। राधा रानी ने कहा मैं नहीं जा सकती, उस माया में मैं नहीं जा सकती। अगर आपको मुझे ले जाना है तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जैसा ये गोलोक यहाँ पर है वैसा एक गोलोक अगर धराधाम में आ जाए, जैसे यमुना जी यहाँ पर है ठीक वैसे यमुना जी पृथ्वी में आ जाएं, ठीक वैसे गिरिराज जी पृथ्वी में आ जाएं, ठीक वैसे सभी गोपियां पृथ्वी में आ जाएं, तो मैं वहां पर रहने के लिए तैयार हूं। तो जो गोलोक धाम में है वो भगवान ने वृंदावन के रूप में एक दूसरा गोलोक प्रकट कर दिया। ऐसे वृंदावन धाम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते पादमेकम, मैं एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं निकालूंगा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुल नानीचा। वृंदावन में गोवर्धन है, यमुना पुल है, और ऐसे वृंदावन में ऐसे गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाते हैं। मतलब बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयंतीं चमालां रंधान वेरोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंद्यारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। बंधुओं, वृंदावनम भक्ति नृत्य यत्र, जहाँ भक्ति भी स्वयं नृत्य करती। ऐसे बराहा पीड़म नटवर बबू, मोर पंख को धारण किए हुए भगवान, पीतांबरी धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत छवि है। ऐसे छवि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही छवि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की है। सुंदर स्वरूप है, उनके स्वरूप का वर्णन है। अब ब्रह्मखंड में
सौत जी आगे बताते हुए कहते हैं कि ऋषियों सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामी। गोलोक में केवल भगवान श्री कृष्ण थे, उनके मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक बनो। सत्य संकल्प ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण जो भी संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। तो जैसी संकल्प हुआ, भगवान श्री कृष्ण के मन से अहंकार, 5 इंद्रियां, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के 5 इंद्रियां निकली, अहंकार निकला। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो श्री हरि नारायण के रूप में था। चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे भगवान श्री हरि। नारायण परा योगा, नारायण परा मखा, नारायण पर क्रिया। योग का स्वरूप नारायण, क्रिया के स्वरूप नारायण, हर की स्वरूप नारायण, दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए और सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। बंधुओं, भगवान श्री हरि नारायण ने भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की है, वो स्थिति अब यदि हम सुबह दोपहर शाम करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी विपत्तियां हैं, प्रपत्तियां हैं, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती वो पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिनको धन की प्राप्ति नहीं होती वो धन प्राप्त कर सकते हैं, जो कई दिनों से किसी एक रोग से लड़ रहे हैं, अगर वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस श्लोक का पाठ करेंगे, संयम के साथ पाठ करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा के साथ पाठ करेंगे, तो बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता इस श्लोक में है। कोई किसी का धन खो गया है और वह धन प्राप्ति करना चाहता है, उसका खोया हुआ धन पाना चाहता है, तो वह इस श्लोक का सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर पाठ करेगा तो उसको उसका खोया हुआ धन वापस मिल जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर के सुंदर इस नारायण के द्वारा की हुई स्तुति हम पाठ करते हैं। आप भी मेरे साथ में पाठ करिए। वरम वरेण्यम वरदम वराह वर कारणम, कारणम कारणानां च तत्कर्म कारणम, तपस्तत्फलदं शाश्वत तपस्वीनां च तापसं, वन्दे नवघनश्यामं स्वरात्मराम मनोहरं, निष्कामं कामरूपं च कामघनं कामकारणं, सर्वं सर्वेश्वरं सर्वबीज रूपमनुत्ततं मम, वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलम्, वेदज्ञं तदविद्यानां च सर्ववेदविदाम्बरं, वरं वरेण्यं वरदं वराहवर कारणम। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, वरम वरेण्यम वरदम वराह वर कारणम। भगवान आप वर देने वाले हैं, वर को लेने वाले भी आप हैं, वर के कारण भी आप हैं। कारणम कारणानां च तत्कर्म कारणम, मतलब कारणों के कारण भी आप हैं, कारणों को उत्पन्न करने वाले भी आप हैं, कारणों के कारण भी आप हैं। ऐसे कारण स्वरूप को मेरा प्रणाम है। ततस्त फलदम शाश्वत तपस्वीनां च तापसं, तपस्वियों के जितनी भी तपस्या उनका फल भी आप हैं, तपस्वी भी आप हैं, तप के कारण भी आप हैं। वंदे नव घनश्यामं स्वरात्मराम मनोहरम, ऐसे नव घनश्याम को मेरी आत्मा में रमण कर, अपनी आत्मा में रमण करने वाले मनोहर श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आगे नारायण कहते हैं, निष्कामं कामरूपं च कामघनं कामकारणं, निष्काम भी आप हैं, काम के स्वरूप भी आप हैं और काम के कारण भी आप हैं। सर्वे सर्वेश्वरं सर्वबीज रूप मनुत्ततं,
सभी सर्वेश्वर, सभी के बीज आप हैं, वेद के रूप आप हैं, वेद के बीज आप हैं, वेदोक्त फलदम फलम, वेद के फल भी आप ही हैं। ऐसे वेद विशारद भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसी सुंदर स्तुति बंधुओं अगर आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करते हैं तो आपको जो फल प्राप्ति होगी मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक यही स्तुति जिसको भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए, पत्नी की प्राप्ति चाहिए, वो इस श्लोक की धन प्राप्ति चाहिए, वो इस श्लोक को सुबह दोपहर शाम पाठ करें। आगे भगवान श्री हरि के शरीर से भगवान शिव जी निकले। भगवान शिव जी सुंदर स्वरूप, गले में मुंडों की माला, भस्म रमाए हुए। भगवान श्री शिव जी के 5 मुख और भगवान श्री शिव जी जटाधारी, चंद्रमा धारण किए हुए भगवान शिव जी का सुंदर स्वरूप। भगवान शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति की। आइए हम सब मिलकर के भी भगवान शिव जी द्वारा गाई हुई स्तुति करेंगे। ये दूसरी स्तुति है जो भगवान शिव जी ने की है। इस स्तुति को जो व्यक्ति सुबह ध्यान पूर्वक करता है वो सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो आइए इस स्तुति को हम सब मिलकर के करें। जिसको सभी सिद्धियां प्राप्त करना है वो इस स्तुति को सुबह ध्यान पूर्वक स्नान दान करके बैठ कर करें। आइए हम सब मिलकर करें। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम प्रभरम जयदानम च वंदे तम पराजितम विश्वम विश्वेश्वरम च विश्वम विश्वकारणम विश्वाधारम च विश्वतम विश्वकारण कारणम विश्वरक्षा कारणम च विश्वघनम विश्वजम परम फलबीजम फलाधारम फलम च तत्फलदम तेजस्वरूपम तेजोदम सर्वतेजस्वनांबरम। जय स्वरूपम, जय के स्वरूप आप हैं, जय भी आप हैं और जय के कारण भी आप हैं। भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ जो तेज स्वरूप हैं, तेज के दाता हैं और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण सिद्धियों को जिसको प्राप्त करना है वो शिव जी द्वारा गाए हुए इस स्तुति को जो सुबह ध्यान पूर्वक करता है, एकाग्रचित से करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य में सदा वृद्धि होती है, शत्रु समूह दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बंधुओं जिसको भी शत्रु समूह दुख और पाप को नष्ट करना है, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करना है तो शिवजी द्वारा गाई हुई स्तुति को आप पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण के नाभि से अब ब्रह्मा जी के प्रकट हुए और जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मा जी के चतुर्मुख सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की। आइए हम वो स्तुति भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रह्मा जी ने की है वो करते हैं। कृष्णं वंदे गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम् अव्यक्तम् अव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधानिहं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीन नीरद श्यामं कोटिकन्दर्प सुन्दरं वृन्दावनाभ्यो रासमण्डलासंस्थितं रासेश्वरं रासवासं रास उल्लास समुत्सुकम्। कृष्णम वंदे ब्रह्मा जी कहते हैं आप तीनों गुणों में अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं, जो गोप वेश धारण करते हैं उन गोविंद को श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है, जिनकी नित्य किशोर अवस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जो नूतन जलधारा के समान श्याम वर्ण उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रासलीला में जिनका निवास है,
ऐसे रास जनित उल्लास करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भी व्यक्ति ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई स्तुति का वर्णन करता है, उसे बुरे सपने नहीं आते, उसके पुत्र पौत्रों में वृद्धि होती है, उसके जितना भी अपयश होता है वो नष्ट हो जाता है।